स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ रीमी मल्लिक, कक्षा 7वीं, पृष्ठ संख्या 87। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम अपने आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, यही हमारे ईश्वर है। इनमें सबसे पहले पूज्य है हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईर्ष्या द्वेष करने और झगड़ने की जगह हमें उनकी पूजा करनी होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सरना साहू, कक्षा 6ठी, पृष्ठ संख्या 92। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो, प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं, वीर कभी भी पाप नहीं करते। यहाँ तक कि वे मन में भी कभी पाप के विचार नहीं लाते। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 91। अंकुश सामंता, 7वीं कक्षा। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना कि मैं दुर्बल हूँ या अन्य कोई दुर्बल है, यही पाप है। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 12वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 39। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे। परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यही आपत्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खरा, कक्षा 8, पृष्ठ संख्या 78। भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, केवल उसके ऊपर काम कांचन का एक आवरण सा पड़ा हुआ है। उसको हटाते ही भीतरकार की वह भक्ति स्वमेव प्रकट हो जाएगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सूरज समंता, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 93। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल है। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। जो कुछ हमने सृजन किया है उसका हम ध्वंस भी कर सकते हैं, और जो कुछ दूसरों ने किया है उसका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता। अतः उठो, साहसी बनो, वीर बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो और याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 51। आज हमें ज़रूरत है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध विद्याओं का अध्ययन हो और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य विज्ञान भी सिखाया जाए। हमें उद्योग धंधों की उन्नति के लिए तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी ताकि देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन कर सके और दुर्दिन के लिए कुछ बचाकर रख भी सके। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, पृष्ठ संख्या 48। मैं शिक्षा को गुरु के साथ व्यक्तिगत संपर्क, गुरु गृहवास समझता हूँ। गुरु के व्यक्तिगत जीवन के अभाव में शिक्षा नहीं हो सकती। अपने विश्वविद्यालयों को ही लीजिए। अपने 50 वर्ष के अस्तित्व में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक भी मौलिक व्यक्ति पैदा नहीं किया। वे केवल परीक्षा लेने की संस्थाएं हैं। सबके कल्याण के लिए बलिदान की भावना का
अभी हमारे देश में विकास नहीं हुआ है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 44, श्रीति माइती। और किसी बात की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता एवं धैर्य की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है, इसलिए प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वार्थपरता ही मृत्यु है। इहलोक एवं परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहता, तो भी उसे यह मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार ना करना ही मृत्यु है। जितने नर पशु तुम देखते हो, उनमें 90% मृत हैं, वे प्रेत हैं। क्योंकि ऐ बच्चों, जिसमें प्रेम नहीं है वह तो मृतक है। जय स्वामी जी।